हेलो हेलो। हेलो हेलो। राम राम भाई, राधे राधे। आ जाओ बच्चों सब। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तुम्हें कल कहाँ तक हो गया था आपका? नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर तक हो गया था। ठीक है ठीक है, तो बस इसके एग्जाम्पल करने हैं, इसमें पढ़ना कुछ नहीं है ना। फ्यूचर कंटीन्यूअस में ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपका इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में करा देता हूँ, जल्दी से एग्जाम्पल्स बना देंगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं है, वाली बात नहीं है। फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ इसका। ये वाला उठा लेते हैं एग्जाम्पल, जिस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। कल बनाइए। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच। चलो जल्दी बनाओ फटाफट। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका सारा बना कर दिखाएं मुझे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड बेटा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अब देखो हमें नेगेटिव बनाना है। ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सी विल ही राइटिंग अ लेटर। डबल इंटरोगेटिव, सॉरी इसका नेगेटिव है ना, बी नहीं लगाया। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, इसका नेगेटिव बनाना है। विल ही नो, हमारा आधा काम आसान हो जाएगा।
अगर हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया और याद कर लिया कि जब एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर्स ही बनाने होंगे। स्ट्रक्चर के बेस पर आपके 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू होगा एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना भाई? ठीक है। अब हम लोग ना, देखो बेटा, जहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको हम लोग डिस्कस करें। जैसे हमने फंक्शंस पढ़े, अभी तक सारे पढ़े, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर डेफिनेट, सारे फंक्शन हम लोगों ने कवर किए। फिर हमने फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फंक्शंस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पढ़ा, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही इतना ये यूज होता है कहीं। तो जिसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को डिस्कस करेंगे, नहीं तो ऐसे तो फ्री है, तो फालतू की चीजें भी बहुत है। इतना आना चाहिए कि भाई कॉन्टिन्यूस का हमारा स्ट्रक्चर पता हो और हमें इसके अप्रोच पता हो कि कैसे ये बनता है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिए आप सारे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब हमारी बारी आती है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज आपका टेंस का 6th लेक्चर है, ठीक है, छठा लेक्चर है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सभी लोग जान, आपको अच्छा भी लगेगा ये बात, कि आपका जो ये मैं इस बैच में मैं करा रहा हूँ ना, फाउंडेशन बैच, ध्यान रखिएगा, ये माइंडसेट मेरा खुद है कि मुझे अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट इस बैच के अंदर देना है। ये मैंने खुद का माइंडसेट बना रखा है। और जो बच्चे हमसे पुराने पढ़े हैं वो देख लेना कि आपको कंटेंट अपडेटेड मिल रहा है इसमें। तो अगर आपके टेंथ का छठा लेक्चर है, ये 7वां जाए, 8वां जाए या 9वां जाए, प्लीज बेटा मुझसे कोई ये मत कहना कि सर इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैच कंप्लीट करेंगे तसल्ली से, कोई प्रेशर नहीं है हम पर, कोई वो नहीं है। मगर ऐसा पढ़ाऊंगा बैच से, जब आप एयरफोर्स के एग्जाम में बैठोगे तो आप कहोगे कि गुरु ये तो कुछ था ही नहीं, इतना हमने पढ़ा है, इतना आपने पढ़ा दिया है। ठीक है? तो प्लीज आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, ना तो मुझे प्रेशराइज करना ना खुद को करना। चाहे टेंस के 9 लेक्चर हो जाए, 8 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ो, बस मजा आना चाहिए। दिन देख के मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ देख कर पढ़ो। तो हमें क्या काम करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, आइए इसका हम लोग चलिए, चलिए आइए अफर्मेटिव पर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? ओके। नेगेटिव पर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म का गेम शुरू हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? अब हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव तो रहना चाहिए पर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कुछ नहीं करना, थर्ड प्लेस पर आ जाएगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे? चलो, उसके बाद
डबल इंटरोगेटिव। WH वर्ड आ गया, ऐसे हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार सारे बच्चे बोल देंगे। मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लगा तो दिया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, ऊपर वाले में, सॉरी नेगेटिव में लगा दिया मैंने। नेगेटिव अफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसको हटा देंगे। तो गलती से लगा दिया, क्वेश्चन वाला चल रहा था ना माइंड में, गलती से लगा दिया वो। कोई कंसर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे उसको। अभी क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, क्लियर है। चलो भाई, आगे आते हैं। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इसके मतलब इसके एग्जांपल्स को कवर करते हैं। वैसे तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो ही चुके हैं एग्जांपल्स को बनाने में, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लिख कर बताने की। हो सकता है क्लास में कोई ऐसे बच्चे भी ना आ रहा हो। आइए इसको मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ही बात कर लेते हैं। एक ही सेंटेंस मैंने इसलिए पकड़ा है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस से पूरे के 12 बार, 12 के 12 टेंस बन। ठीक है, ही हैज, क्या था, हैज रिटन आ लेटर। चलिए उसके बाद आप बी बनाइए, देन सी बनाए, देन डी बनाए, और चलो बेटा, बेटा बनाना है इसको, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको आ गया तो फिर आप प्रैक्टिस ना करें, जरूरी है प्रैक्टिस करना। राइट आएगा इंटेरोगेटिव में, राइटिंग नहीं है बेटा। प्रिया शेखावत, आप ऐसा किस था ना? जब ये कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, है ना? बहुत गलत आपने बोला, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इंटेरोगेटिव में कैसे आ जाएगा राइट? हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे। अब बार अभी तक आप वहीं पर अटके हुए हो बेटा। कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है बच्चे, कहाँ पर अटके हुए हो आप? आप इसको इंडेफिनिट समझ रहे हो। मैं आपसे कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है मेरी, क्योंकि 3 दिन लगेंगे कोल्ड में, मतलब 3 दिन, सब लोगों को पता है ये वाली बात, 3 दिन लग जाएंगे। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। हैज ही, ठीक है, इसका नेगेटिव बनाना है। इसके अलावा बताओ बच्चों, यहाँ तक कहानी सबको क्लियर हुई?
शाबाश, वेरी गुड बेटा। वाई हैज ही क्यों, बेटा वाई की जगह आप वेन लगा दो। बच्चे ने कहा कि सर वाई ही क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, तो आप हाउ का यूज कर लीजिए, वेन का यूज कर लीजिए, वेयर का यूज, डब्ल्यू एच का कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज बता दो सर कि सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है। सेकंड फॉर्म बेटा लगती है पास इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ हमारी थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो आइए, अब प्यारे बच्चों आगे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि यार ये टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये टेंस जो है वो क्या है, क्या चक्कर है इस टेंस का, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते हैं कि भाई होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कोई बता सकता है मुझे भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बोलो भाई, कोई भी आप में से ऐसे स्टूडेंट जो इस बात को बताना चाहता है, कहना चाहता है, बताइए, बोलो बेटा। देखो आप ऐसे मानिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो उसको टेंस ऑफ टोटलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस ऑफ टोटलिटी, टोटल से बना टोटलिटी। आप बोलोगे सर ये टोटलिटी कौन सा टर्म है, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, ऐसी चीज, ऐसा टेंस जो पास्ट और प्रेजेंट को साथ में जोड़ता हो। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब कि आप ऐसे मानिए कि ये एक ऐसा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट जो बताता है जस्ट कंप्लीट एक्शंस को। किसको बताता है बेटा, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। जो बिल्कुल अभी अभी हुए हैं, है ना, जो ऐसे टेंस को ये बताता है बेटा जो अभी भी, बिल्कुल जस्ट अभी अभी भी हुए हैं, लेकिन लेकिन वो स्टिल कनेक्टेड है, कनेक्टेड, मैं लिखता हूं, और स्टिल कनेक्टेड विद प्रेजेंट। मतलब कि ये कहता है कि भैया सुनो, मैं ऐसे एक्शन को बताता हूं जो प्रेजेंट में अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन लेकिन वो अभी भी कनेक्टेड, मतलब हो तो चुके हैं। अब हो चुके का मतलब ये होगा कि भाई वो एक तरीके से आपको ऐसा लग गया कि यार ये काम तो हो गया, पास में चला गया, लेकिन आप कह सकते हो उसका इफेक्ट का प्रभाव अभी भी मौजूद है प्रेजेंट में। अब मान लीजिए ऐसा कह दीजिए, जैसे मेरी वाइफ ने मेरे से कहा ये टमाटर काट दो, ठीक है भाई, ठीक है, कभी कभार करना पड़ जाता है। तो भाई मैंने टमाटर लिया और उसको चॉप करना चालू कर दिया। अब चॉप करते 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 मेरी उंगली कट हो गई। समझना मेरी बात को, जो बच्चा कमेंट कर रहा है कमेंट करते रह जाओगे, सुनो मेरी बात को, टीचर ने जब बोल रहा है ना टीचर, तो सुनो उसको, ठीक है। तो चॉप करते करते मेरी उंगली कट हो गई। अब क्या है, ये काम हो रहा था सुबह 8 बजे, मैं आपकी क्लास लेने आया 10 बजे, बैंडेज लगा रखी थी ऊपर, और पढ़ाते 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 बार बार ऐसे कर रहा था, कट गई। आपने कहा कि सर क्या हो गया, मैंने कहा आई हैव कट माई फिंगर। मैंने क्या कहा, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली को काट लिया। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई मैं 8 बजे मैंने अपनी उंगली को काटा, 8:15 या 8:30 बजे जब मैं आपकी क्लास को ले रहा था, तो फिर मुझे दर्द हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपने कहा सर क्या हुआ, मैं कहा भाई दर्द हो गया, यार दर्द हो रहा है यार, बहुत चीज हो रही है ना, ऐसे बोल रहे चीज मच रही है, जलन हो रही है। तो काम तो एक्शन तो पास्ट में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका असर प्रेजेंट में भी है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग रखते हैं, है ना, ऐसे एक्शन को हम लोग किस में रखते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई बच्चे। एक बहुत ही व्यवहारिक एग्जांपल से मैंने आपको इस बात को समझा।
अब आप लाइफ में ना कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। आई हैव आई हैव जस्ट आई हैव कट माई फिंगर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको बात समझ में आती रहेगी, ठीक है। क्लियर सभी को बात? कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, इसलिए कभी भी इसको कटेड मत बोल देना, है ना। मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम मामला खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। दोबारा समझाओ, ये बहुत अच्छा ऑर्डर दिया आपने। दोबारा समझाते हैं भाई साहब, उंगली को काट के ही दिखाऊं मैं तभी समझ में आएगा, है। गुरुजी उंगली को उड़ाई दो, एकलव्य बन जाओ, तभी समझ में आएगा। आराम से समझाया। बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो टेंस है आपका, वो ऐसा टेंस होता है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। क्या करता है? पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। ये मान लीजिए आपका पास्ट का कोई पॉइंट है, ये आपका प्रेजेंट, तो जोड़ने का काम करता है। ये ना इसको टेंस ऑफ टोटलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंस ऑफ टोटलिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है भाई। जैसे कहा कि मैंने अपनी फिंगर को कट कर लिया है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया उंगली तो पास्ट में कटी थी, दर्द अभी भी हो रहा है। चलिए अब इसके फंक्शंस को देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन के थ्रू देखो, ये बात मैंने आपको बताई। पहला फंक्शन क्या है? फंक्शंस देखिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं, स्ट्रक्चर तो हम लोग देख चुके हैं आराम से। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटा क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो इसको देखकर घबराना मत, कह रहे ये क्या है। तो आगे जाकर हम लोग जब पढ़ेंगे वर्ब वगैरह टॉपिक, तो हम तो लोग इस चीज को देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that has just been completed or whose result is still connected with the present। जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम या जिसका इफेक्ट अभी भी है ना, आप रिजल्ट की जगह पर इफेक्ट भी लिख सकते हैं, का प्रभाव अभी भी है प्रेजेंट में। राइट? सभी को बात ये वाली समझ में आ गई? एक बार सारे बच्चे मुझे यस सर बोल देंगे। बताइए, सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक, एक बार सारे बच्चे यस सर, डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा? ठीक है। ऑलरेडी, यट, अप टू, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पर आप वो वाला बताइए, कि ऑलरेडी वाला वो वाली चीज बताइए, तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको ऐसा करना है तो, जाननी है। तो कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी, यट, ठीक है, जैसे सो फार, स्टिल, टिल नाउ। ये बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एक आइडिया दे देते हैं कि अच्छा, ये वो वाले वर्ड्स जहां पर भी आ रहे हैं, मतलब वहां पर हम लोग किस टेंस का यूज कर रहे हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। जी, रिसेंटली, हाँ रिसेंटली भी ऐड कर सकते हैं, रिसेंटली तो सही याद दिलाया आपने। रिसेंटली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अप टू नाउ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज किसको बताते हैं? अभी तक को, अप टू नाउ। लेटली भी वही बात होगी, लेटली मत लिखिए, रिसेंटली लेटली का एक ही मतलब होता है, कोई जरूरत नहीं है अलग से लिखने। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपको इस बात को बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पहला फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन सबसे आसान, सबसे पहला बात, पहला फंक्शन। ठीक है। क्या है पहला फंक्शन बेटा? कि इसमें क्या है आप देखेंगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जो हमने बात कही, तुरंत इसको ओके क्लियर बोल देंगे, क्योंकि इसमें यही बात मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कम से कम। अब इसको फंक्शंस को, भाई डेफिनेशन से ही बहुत सारे फंक्शंस क्लियर हो जाते हैं, अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो ना, तो आपका तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये वाली बात मैंने आपसे कही, जस्ट कंप्लीट एक्शन को बताता है। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, यस जस्ट गोन आउट। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? एक बार ओके क्लियर बोल दे, पहला फंक्शन क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। जल्दी बताइए। एग्जाम्पल बेटा, ये रहे एग्जाम्पल, करो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल के थोड़ा ना पढ़ाऊंगा बेटा, है ना।
एग्जाम्पल जरूर होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, प्रैक्टिस भी होगी, सब होगा बेटा। चलिए ओके, चलो नेक्स्ट, अगला सेकंड फंक्शन देखें। सेकंड फंक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो स्टार्टिंग मैंने को बताई थी पास्ट में कंप्लीट हुआ है, बट हैविंग प्रेजेंट रिलेवेंस, बट उसका प्रेजेंट से क्या है, कनेक्शन है, रिलेवेंट है वो। जैसे ये बड़ा एग्जांपल, बड़ा प्यारा एग्जांपल उसने दिया है कि आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपना पैर तोड़ लिया, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। सो आई कांट वॉक, इसलिए मैं चल नहीं सकता। अब आप, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, आपने कहा सर क्या हो गया, मैं कहा यार मैंने अपने पैर तोड़ लिया। आपने कहा अच्छा सर क्या होगा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे कल पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो अच्छा, एक्सीडेंट कल हुआ, लेकिन असर अभी भी है। इस ऐसे टेंस को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज लॉस्ट हिज की, दिमाग खराब है यार, चाबी नहीं मिल रही, फोन खो गया है ना, दिमाग खराब है यार, गाड़ी से नहीं जा पा रहा, ये है वो है, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी कल चाबी को खो दिया। ही हैज लॉस्ट हिज की। ओके, चलिए ठीक है। अभी जो बच्चे अननेसेसरी कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपको आपके टेंस के डाउट तो मैं तुरंत बता दूंगा, बट उसके अलावा डाउट ग्रुप वगैरह इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक बात मैं कह देता हूँ, एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है, पृथ्वी नाम का, ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था कल टेलीग्राम पर कि सर इस तरीके से जो है वो लास्ट में डाउट लिया करो। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का, आपका सजेशन मेरे लिए जरूर था, और थैंक यू सो मच, है ना। आप जो है इस तरीके से, मगर मैं एक बात बोलूंगा आपसे बेटा कि कभी भी कोई बात हुआ करे तो मेरे से क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया करो। आप जो टेलीग्राम के अंदर चिट्ठा लिख देते हो ना लंबा सा, है ना, अपना दर्द लिख देते हो, थोड़ा सा बुरा लगता है कि सब चीज़ें करने के बावजूद भी, है ना, कोई कोई चीज़ें होती है आप क्लास में ही बोल दिया करो कि सर ये चीज़ें हैं। टेलीग्राम पर ऐसे नहीं कि आप हर चीज़ जो है अपने डाउट पूछिए, क्वेश्चन आंसर पूछिए, आप उल्टा ही टीचर को समझाने लग जाते हैं। फिर आप टीचर बनेंगे बेटा, उसे समझ में आएगा कि सब बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, आपको लगता है कि पृथ्वी मैं ही हूँ क्लास के अंदर, सिर्फ आप नहीं है बेटा, क्लास के अंदर सब है। तो कमेंट को उठाना पड़ जाता है कभी कभी बीच में, जो लगता है कि यार ये यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, चलो, टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस और अचीवमेंट, ये एक पॉइंट है। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ये अलग से कोई, अलग से मतलब कोई बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट हो, नहीं, नॉर्मल है, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये आपसे यहाँ पर वो ये कहता है कि भैया अगर कोई भी अचीवमेंट है या कोई भी एक्सपीरियंस आप ने आपने लिया, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे सपोज करो अभी मैं मुंबई घूमने गया था, राइट, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ आई हैव विजिटेड, जैसे ताजमहल लिखा हुआ है तो ताज होटल, है ना, या फिर मरीन ड्राइव, वहां पर अलग अलग थे, गेट वे ऑफ इंडिया। तो मैंने एक्सपीरियंस तो पास्ट में किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज वहां पर कर सकता हूँ। ही हैज नेवर सीन स्नो, उसने कभी भी आज तक, क्या है बेटा, कभी भी उसने बर्फ नहीं देखी, राइट। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको और एडवांस बनाता है, वैसे इतना कोई खास जरूरी पॉइंट ये नहीं है। देख लीजिए इसको एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बात आती है फॉर 5 years सिंस 2018, बच्चा कहता है कि सर, जिन्होंने पढ़ रखा है, जब मैं आपको पढ़वाऊंगा कि सर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट, उसमें भी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेसिकली, उसमें भी हम लोग टाइम देखते हैं, फॉर का यूज किया हुआ है, ये सिंस का यूज किया 2018, तो वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाते हैं, ये बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर जहां पर आए, सिंस और फॉर जहां पर आए वो टेंस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ये कोई जरूरी रूल नहीं है ना, ये कोई जरूरी नियम नहीं है। आप उसको परफेक्ट में भी बना सकते हैं, आप उसे परफेक्ट में भी बना सकते हैं जैसा दे रखा है।
आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं 5 साल दिल्ली रह चुका हूँ। शी हैज वर्क हेयर, वो यहाँ 2018 से काम उसने किया है या कर चुकी है। राइट, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि जहां सिंस फोर हो आप हमेशा, इनफैक्ट एक बहुत, जब आप नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप जो ये नो पढ़ते हैं ना, नो, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, सबको पता है ये बात, अभी आपको मैंने बताई थी। और जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ, अब मैंने आपसे सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। अब बताओ कैसे सही होगा ये, करके दिखाओ उसको सही। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। जल्दी, जल्दी बताओ भाई फटाफट। जल्दी बताओ बेटा, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा। बताओ भाई। मजा आएगा आपको भी, प्रैक्टिस करवाऊंगा तगड़ी तरीके से, क्वेश्चन तैयार है एकदम। यस, एग्जैक्टली। अब देखो इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस होता है जो हमारी जान बचाता है। कैसे बचाता है जान, देखिए। उसने क्या कहा कि भाई, हमने पढ़ा है कि भाई नो हमारी जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है नॉन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ये हमारी नॉन कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता, तो फिर कैसे करें। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दो, आई हैव नोइंग की जगह पर आई हैव नोन कर दो। आया, आया समझ। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में। स्टार मार्क कर लो बेटा, स्टार मार्क कर लो। बहुत जरूरी चीज बता दी आप, बहुत जरूरी चीज बता दी, ठीक है। आ जाओ बेटा, फंक्शन नंबर 5। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है, मतलब समझ जाना कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट ही। द एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस जस्ट नाउ रिसेंटली टेक प्लेस प्रेजेंट परफेक्ट, बट इफ एन एक्शन, बट इफ एन एक्शन इज ऑफ पास्ट वी शुड यूज सिंपल पास्ट। मतलब उसने क्या कहा, अभी एक बच्चे का सवाल था कि सर एगो वाला आया है, बच्चे ने पूछा था ना एगो, पता नहीं कुछ कंप्लीट वगैरह करके पूछा था, कमेंट तो निकल गया पर हल्का पढ़ पाया। तो फिर वो क्या, कौन सा टेंस होगा, तो आप देखो बेटा तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। उसने कहा कि जो कार्य अभी हाल फिलहाल हुए हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, लेकिन अगर एक्शन भूतकाल का है, भूतकाल का हो नहीं है, भूतकाल का है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। एक तरीके से इसको फंक्शन 5 बोल दो आप, फंक्शन 05, 05। आइए जरा चर्चा करते हैं इसकी कैसे। मतलब अब सिंपल पास्ट आप लोग समझ गए ना भाई, सिंपल पास्ट से हमारा क्या मतलब है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुमसे पूछूंगा। सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट से हमारा मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और अगर सिंपल पास्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब तुम मुझे बताना, अब तुम मुझे बताना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, करके दिखाओ।
आई हैव बीन लिविंग दिल्ली फॉर 5 years, प्रकाश कुमार सर बन जाता है। कि कल जब तेरे को नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स पढ़ाई थी तो क्या उसमें लिव था? भाइयों और बहनों, जहां तुम्हें प्रकाश कुमार मिल जाए इसकी गुद्दी पकड़ना और दो चाल लगा करके इसको बताना कि लिव जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं। प्रकाश कुमार जहां मिला वहीं, क्योंकि तू ढंग से पढ़ता नहीं है। लिव जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं। ताऊ, समझ में आ रही बात? ढंग से पढ़ भाई। आई हैव पास एग्जामिनेशन बेटा देखो 2 years ago। अब यहाँ पर एगो आ गया। अब जैसे ही एगो आया तुरंत सीधा सा सिंपल सा काम है कि क्या करना है, चेंज कर देना है V2 में। अब देखो पास की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है तो बात खत्म, है ना। ये सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है तो है उड़ा दो केवल। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या काम कर देंगे बेटा, हैव को उड़ा देंगे, क्वेश्चन सही। यहाँ पर क्या काम करोगे, हैव तो उड़ाओगे मगर सी की सेकंड फॉर्म को 100 में ले जाना पड़ेगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट वीक आ रहा है उड़ा दो, क्योंकि प्लेड सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगला। तुम्हारे कितने क्वेश्चन तो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ करा दिए, तो कम से कम अगर आप देखोगे ना तो 30 40 40 के आसपास क्वेश्चन तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट के साथ करा दिए मैंने। फिर अगले से 50 क्वेश्चन अलग कराऊंगा, तब तगड़ा तैयारी हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। चलो, ये यस्टरडे पूरा कर लो। फोन आ गया था ना यहाँ पर, जब टाइपिस्ट टाइप कर रहा था यहाँ पर बाबू सोना का कॉल आ गया था उसकी, कि उसने पूरा लिखा ही नहीं, है ना। यस्टर, हाँ बाबू थाना थाया, बस स्पेस मार के एंड कर दिया। अगर फोन नहीं आता तो पूरा यस्टरडे लिख देता वो। ठीक है, चलो भाई अगला बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, टाइम का पता नहीं चलता भाई तुम्हारे बैच में। आई हैव गॉट योर लेट, अब यस्टरडे आ रहा है बेटा, सीधा सीधा सा काम करो, हैव को उड़ा दो। अब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, और गॉटन का भी यूज करते हैं। जिन्होंने गॉटन सोच रहे होगे कि सर गॉटन होना चाहिए, ठीक है, बट सेकंड फॉर्म तो गॉट होती होती। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंटरेस्टिंग था, क्यों क्यों इंटरेस्टिंग था? बच्चों ने सोचा यार ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, अबे नलायको। यहाँ पर क्या आ रहा है, येट आ रहा है। जब सेंटेंस में येट होगा, टिल ना होगा, क्या कौन सा सेंटेंस बनेगा इनसे? कौन सा बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनको तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना था। फंस गया, फंस गया भाई, फंस गया। एसेंट, मिस्टर शर्मा, कम केम कम, थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है, तो चलो ये तो ठीक दे रखा है। ठीक है, ही डिडेंट ईट एनीथिंग, तो डिडेंट नहीं बेटा, हैजंट करेंगे। ठीक है, हैजंट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल प्यार में पागल है। पापा ने कहा शादी नहीं होगी तेरी, तो ठीक है पापा। ही, आई, वैसे तो इसने ही से बना रखा, ही एसेंट ईटन एनीथिंग टिल नाउ, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। खाना छोड़ दूंगा जी, पानी छोड़ दूंगा, बहू चाहिए तो वही चाहिए, है ना। पापा ने कहा ठीक है बेटा, डंडा लेकर आना। मम्मी से बोला धय दनादन बजा दिए, लड़का खाना खाने लगा। ऐसे ही तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्यों भाई? ठीक है भाई, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब एक और जबरदस्त चीज आपको बताता हूँ, जबरदस्त तो अलग कहोगे क्या लेवल है सर, मजा आ गया। देखो एक और चीज बताता हूँ, फंक्शन, फंक्शन नंबर 6। भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप, एयरफोर्स तो बहुत छोटी बात है, आप जाकर एसएससी का पेपर दिया ना, आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रुकेंगे नहीं आपसे, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी हो। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर एक आता है nth टाइम, ये थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो ऊपर आते हैं।
nth टाइम के ऊपर बात करते हैं। बेटा जहां पर भी हम लोग nth का मतलब ये नहीं कि nth दिखेगा, nth का मतलब कुछ यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे एग्जांपल देखो, nth से हमारा मतलब है फर्स्ट, दूसरे वाले में nth से हमारा मतलब है फोर्थ। nth का मतलब कोई टाइम, ठीक। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम। उसके बाद क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। क्या यूज करते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। देखो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सुधारने का काम आप करेंगे, करिए। हैजेंट समझ में नहीं आया, देखो हैजेंट क्या होता है, क्वेश्चन टैग में हम लोग पढ़ते हैं। हैजेंट इज बेसिकली एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ हैज नॉट। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इसी पेज पर बता देता हूँ। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ लिख देता हूँ, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एब्रिविएशन है, कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म होता है इसका। यहाँ का काम करते हैं, वो हटा के ये लिख देते हैं, आगे जाकर आप लोग क्वेश्चन टैग में समझ जाएंगे, तो ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हैज नॉट को हैज नॉट भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई। गुड। टाइम हो गया यार, टाइम हो गया, पता ही नहीं चला यार, बताओ। मेट नहीं होगा, मेट से पहले हैव लगाना पड़ेगा, आई हैव। खाली मेट नहीं होगा, आई हैव मेट होगा, ठीक है। और यू हैड नहीं होगा, यू हैव इंटरप्टेड हो। ठीक है, सही। अब लोग इससे आगे की कहानी जो है वो कल पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे की कहानी में लोग कल पढ़ते हैं, या फिर एक एक और है यार, एक और है, इसको और कर दो खत्म। एक और है, कॉन्सेप्ट नंबर 7, सॉरी फंक्शन नंबर 7, इसी का ही है, फंक्शन नंबर 07। इसको और देख लो, सिंस। जब भी सिंस, वैसे तो सिंस के साथ टाइम का हम लोग यूज करते हैं, पर जब सिंस के साथ टाइम का यूज ना हो करके ये एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है, दो क्लॉसेस को जोड़ने का काम करता है, तब हम लोग क्या काम करते हैं, सिंस के एक साइड तो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, दूसरी साइड रहता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट, ये और कर लो, बस खत्म कहानी इसकी। देखिए, माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड, अब हैज बीन इंटरेस्टेड, ठीक है, इन मेडिसिन। अब ये हम, ये हैज बीन इंटरेस्टेड किस लिए आ रहा है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट ही है, वो इंटरेस्टेड है में, मेडिसिन में है। एवर सिंस, अब देखो एवर सिंस शी वॉज चाइल्ड, तो देखो आपसे क्या कहा गया था कि जहां पर सिंस आ रहा है एज अ कंजंक्शन एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये तो सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे से सिंपल पास्ट होना चाहिए, वो भी दे रखा है, तो इसमें तो नो एरर हो गया पहले वाले में। लेकिन दूसरे वाले में आप जाते हो तो सिंस का यूज हो रहा है, एक साइड प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन दूसरी तरफ भी उसने प्रेजेंट परफेक्ट दे दी, ये गलती कर दी, ये आपका सेकंड फॉर्म में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कल मैं आपको एक बार और, ये कल आकर एक बार फिर से बता दूंगा, इसलिए बता दिया ताकि ये पूरा काम खत्म हो जाए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मजा आया कि नहीं। इससे पहले क्या आपने मुझे जवाब दें, क्या आपने इस तरीके से इतने सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे इससे पहले, आज से पहले? नहीं। हाँ, मजा आ गया, बोलो बेटा। vocab की क्लास के लिए क्या करें, अब vocab भी कराऊंगा, तो पकड़ो यार, तुम ना, तुम्हारी यही आदत मुझे बड़ी गंदी लगती है। जो चीज तुम्हारी थाली में होती है ना, तुम्हें उसमें स्वाद नहीं लेना, दूसरी चीज का हमेशा सोचते रहते हो। तो vocab भी कराई जाएगी, vocab ऐसा थोड़ी ना vocab नहीं कराऊंगा। अभी vocab करा दूंगा तो बोलेंगे जी प्रेजेंट वो टेंस पूरा करा देते। और ऐसे बालक एक दो होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि भाई कमी थोड़ी ना है, हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हो, एक दो बच्चे हमेशा अनसेटिस्फाई रहेंगे, चाहे कोई भगवान ही उतर के आप आके क्यों ना पढ़ाने लगे। कराऊंगा वो कैब, सब होगा यार, सब होगा। पहले दिन ही करा दूं क्या, आज ही कोर्स खत्म करके बाय बाय कर दूं क्या, आपको बताओ। मजा आ गया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, चलिए।
बेटा कोई भी बैच जो होता है वो हमारे कोर्स तक रहता है। जब आपका 1 2027 तक का पेपर चलेगा, जब तक तब तक आपका ये बैच रहेगा, उसके बाद ही आपका बैच हट जाएगा। आज डाउट बताने का टाइम नहीं मिला, कल डाउट आपके सॉल्व करूंगा। आज डाउट वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा, ना ही कमेंट पढ़ूंगा। आज पढ़ाना था तो ज़्यादा पढ़ा दिया, कल देखते हैं डाउट। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद बेटा, लव यू ऑल।